एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखुपुरा खालिद सईद भट्टू ने सिविल जज शेखुपुरा मोहम्मद सुहेल रियाज के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा का दौरा किया। इस मौका पर सुप्रिंटेंडेंट जेल मुदस्सर अहमद खान भी मौजूद थे। फाजिल जजेस ने जेल के 9 उम्र वार्ड्स और खवातीन वार्ड समेत मुख्तलिफ बैरिक्स और ब्लॉक्स का दौरा किया और असीरान से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उन्हें जेल में दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। फाजिल जजेस ने जेल अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज असीरों को दी जाने वाली सहूलियत के अलावा किचन में पकाए जाने वाले खाने को भी चेक किया और जेल में 3 असीरान की रिहाई के अहकाम जारी किए, जिन्हें फौरी तौर पर जेल से रिहा कर दिया गया। फाजिल जजेस ने जेल में सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजाम पर जेल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। नौशहरा अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और तर्जुमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि 16 मार्च को PTM का सरबराही इजलास होने जा रहा है, जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। आम इंतखाबात के बाद चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी धांधली की इंतहा की गई। नौशहरा प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि एतमाद का वोट लेते वक्त भी इदाद-ओ-शुमार गलत पेश किए गए, गैर मुंतखब मुशीरों से भी वोट लिया गया, झूठ का सहारा लेकर 178 अराकीन एतमाद के वोट का ड्रामा रचाया गया। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन यूसुफ रजा गिलानी जीत चुके हैं, मुस्तरद वोट गलत तरीके से मुस्तरद किए गए। साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सजाद की रोलिंग मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, वोट को गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद किया गया। ANP सरबराह असफंद यारवली खान की अदालत बारे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, लेकिन अब उनकी तबीयत में बेहतरी आ चुकी है और पूरी कौम से अपील करेंगे कि बशीर असफंद यारवली खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। तर्जुमान PTM के मुताबिक सेक्रेटरी सेनेट ने इंतखाब से पहले खुद कहा था कि नाम के ऊपर या सामने दोनों वोट दुरुस्त होंगे। फारूक H नाइक ने जो दलाइल दिए वो आईनी रास्ता था, हुकूमती सेनेटर की जानिब से झूठ बोला गया। आईनी और कानूनी रास्ते बंद करना, असूल बदलना जमहूरियत के खिलाफ इक़दाम का ऐलान है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ऐवान बाला में कानून और आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। PTM जमहूरियत की बका की जंग लड़ रही है। इमरान खान नौशहरा का दौरा कर रहे हैं, बिल्कुल करें। लॉन्ग मार्च होकर रहेगा जिसमें हजारों कारकुनान शिरकत करेंगे। अवाम की कसीर तादाद लॉन्ग मार्च में शिरकत करके इस हुकूमत के खात्मे की जानिब एक कदम मजीद आगे बढ़ेंगे। रहीम यार खान में मैपको डिवीजन रहीम यार खान में वापडा मुलाजमिन की कलम छोड़ हड़ताल की गई, दफातर को ताले लगाए गए। वापडा के अहलकारों ने निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया और प्राइवेट CEO की तैनाती पर दफातर को ताले लगाए गए और एहतजाज करते हुए कलम छोड़ हड़ताल की गई। वापडा के मुलाजमिन ने चेयरमैन चौधरी रियाजुल हसन, वाइस चेयरमैन शेख मुआज फैजान, मलिक अब्दुल रहीम, फैसल कोराई, SDO मोहम्मद अरफान, लाइनमैन और दीगर ओहदेदारान की क़यादत में सर्कल ऑफिस में एहतजाज करते हुए सैकड़ों मुलाजमीन ने धरना देते हुए कहा कि जब तक प्राइवेट CEO की तैनाती को खत्म नहीं किया जाता उस वक्त तक कलम छोड़ हड़ताल और दफ्तरों की तालाबंदी जारी रहेगी और धरना खत्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि वापडा मुलाजमीन के साथ साजिश करके प्राइवेट CEO सरकारी मुलाजमीन के ऊपर तैनात किया गया है। मुकर्रिरी ने धरना से खिताब किया कि वापडा का महकमा मुनाफा बख्श है, अगर निजकारी की गई तो ये महकमा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा। मोहतरम जनाब असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर मोहम्मद अवैस साहिब ने महकमा माहौलियात के हमरा आज भट्टू का हंगामी दौरा किया। जिन मालिकान ने अब तक जिगजैग नहीं किए भट्टे, उनके खिलाफ ऐसे ही एक्शन होगा और उन भट्टे वालों को लाखों रुपए जुर्माने किए और FIR भी की। अब रैली का 8वां एडिशन ड्राइवर 50 किलोमीटर ट्रैक पर मुजाहरा कर रहे हैं। दिफाई चैंपियन तशना पटेल ने खवातीन कैटेगरी का टाइटल जीत लिया है। मजीद हुसैन इकबाल लासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, यहाँ पर गडानी के साहिल पर हाफ जीप रैली का मेला सज चुका है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ इस रैली को देखने के लिए मौजूद हैं। यहाँ पे 8 कैटेगरी रख चुकी हैं, जिसमें ख़वातीन भी हिस्सा ले रही हैं। ख़वातीन की रेस इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं। कृष्णा पटेल ने अपनी टाइटल का दिफा किया। यहाँ पे 7 किलोमीटर समंदर का ट्रैक रखा गया था, लेकिन इस वक्त समंदर का पानी ट्रैक पे चढ़ने की वजह से रेस को रोक दिया गया है और जैसे ही समंदर का पानी उतरेगा रेस का आगाज़ किया जाएगा। मर्द कैटेगरी में गुज़श्ता दिन रेस थी, उसमें साहिबजादा सुल्तान ने टाइटल अपने नाम कर दिया था और इस मर्तबा अपने टाइटल का दिफा करेंगे। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद हैं। जी अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। जी जहांगीरा
कोरोना को मिलकर शिकस्त देंगे। हिफाजती मास्क के बगैर मामूलाती जिंदगी अब नहीं होगी। SOPs पर अमल करके ही हम कोरोना वबा से बच सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा अब्दुल समद निजामानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंशाल्लाह ताजिर बरादरी, ट्रांसपोर्ट बरादरी, तलबा अवाम कोरोना वायरस के खिलाफ जिलाई इंतजामिया के साथ एक पेज पर हैं। बाजार में कोई शहरी बगैर मास्क के न हो। जब गाहक सवारी खुद हिफाजती इकदाम पर अमल करेगा तो दुकानदारों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई की नौबत ही नहीं आएगी। पूरी दुनिया में कोरोना वबा में तबाही मचा दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह पाक के फजलो करम से एहतियात के जरिए ही कोरोना के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी है। दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, शहरियों के ताउन से ही हम अपने बच्चों के साथ सुकून और खुशी की जिंदगी गुजार सकेंगे। खबर शामिल करते हैं चमन से हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह अचकजई से। आज ऑल अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी इत्तेहाद के सदर दाद शाह के जेर सिदारत एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में हाजी साहिब जान बशीर खान, हाजी जमाल शाह, हाजी कासिम जाफर खान और दीगर अराकीन ने काबीना ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि आए रोज पाक अफगान बॉर्डर पर FC की गैर कानूनी कार्रवाइयों से ताजिर बरादरी का जीना महाल हो गया है। FC ताजिरों का माल पकड़कर ना माल पकड़ने की पर्ची देता है और ना कस्टम के हवाले करता है। FC के पास नारवा अमल के खिलाफ 19 मार्च को बरोज जुमा एहतजाजी मुजाहरा और जलसा होगा। SSP लाड़काना जनाब मसूद अहमद मंगश साहिब के जारी करदा अहकामात पर लाड़काना पुलिस का क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन। इश्तिहारी रूपोश और मतलूब 9 मुल्जिमान गिरफ्तार, मोटरसाइकिल, नकदी और ताश के पत्ते बरामद। तफसीलात के मुताबिक मकापुर पुलिस ने अदील जतोई मर्डर केस के मरकजी मुलजिम सुल्तान जतोई को गांव जलाब जतोई से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ओटा चौक से मतलूब मुलजिम अहमद खान मेमन को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर पुलिस की महबन शाह के करीब कामयाब कार्रवाई। जिला खैरपुर के थाना मीरवा में डकैती और पुलिस मुकाबलों जैसे संगीन नवैयत के मुकदमात में इश्तिहारी मुलजिम महबूब और मल्हार कबूल गिरफ्तार। वारिस टिन्नो माछी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मंगत शाख से संगीन नवैयत के मुकदमे में मतलूब मुलजिम अली जान पर गिरफ्तार। रत्तू डेरू पुलिस ने दौरान गश्त रत्ता राज से संगीन नवैयत के मुकदमे में मतलूब 2 मुलजिमान खालिद चन्ना और मीर उर्फ गौस बख्श चन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। रत्तू डेरू पुलिस का जुआ के अड्डे पर छापा। 3 जवारी परवेज, लोलाई, अकरम और यासीन गिरफ्तार। नकदी और ताश के पत्ते बरामद। मुकदमा दर्ज। सिविल लाइंस पुलिस ने शहरी सदर शेख की चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। खबर शामिल करते हैं जिला कंबर शहदाद कोट से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कंबर शहदाद कोट की एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास इतवार को मुनक्किद हुआ। इसमें 26 मार्च को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में शिरकत के सिलसिले में पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट जिला ऑफिस कंबर में जिला सदर मोहतरम हाजी कमरुद्दीन गोपांग साहिब की सदारत में किया गया। इजलास की कार्रवाई जिला जनरल सेक्रेटरी मोहतरम हाजी पनहल सोमरू साहिब ने की। इजलास में शरीक पीपल्स पार्टी कंबर सिटी के सदर मोहतरम लियाकत अली गोपांग साहब, पे जिला इंफॉर्मेशन डॉक्टर नियाज अहमद चांडियू साहिब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPA नवाबजादा बुरहान खान चांडियू, तालुका सीटों के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज और जेडी तंजीम, वाफ, यूथ, लेडीज विंग, लेबर ब्यूरो, हारी कमेटी, लायर्स फोरम, डॉक्टर्स फोरम, जिला के सदर, जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहिबान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में रहनुमाओं ने 26 मार्च वाले लॉन्ग मार्च में शिरकत का अहद किया। केॾीमहिल फ़ोन कंदा आहिनि, मां त 24 कलाक साईं वारनि सां राब्ते में बि आहियां। को कम में का बि शइ न असां हरदम कमु कयूं पिया। जेको असां गॾु साईं लेजिस्लेटर्स असांजो कमु आहे कानून साज़ी, जे कानून ठाहींदा। असां जेको कमु आहे पंहिंजो कमु चङे नमूने कयूं था, पर किथे तव्हांखे असांजी ज़रूरत थिए थी, किथे का ॻाल्हि बिल्कुलु हाज़िर आहिनि। असां तव्हां बिल्कुलु पुछाणो करे सघो त छा थिए थो, उनजा जवाब ॾे आहियूं। बिहारियो, विहो, ॿुधो, तव्हांजी ॻाल्हियूं पंहिंजनि हूंदियूं, असांजी बि 4 ॻाल्हियूं हूंदियूं। ॿुधो, सदर साहिबु वेठो आहे, असीं सभु 4 ठीकु आहे, सभु नवाबज़ादा आहिनि। 3 त आहिनि नवाबज़ादा, हिकिड़ो आहे गवर खान। असीं जेतिरा बि वॾा माण्हू हुजूं, वरी बि असां फिरी गिरी पार्टी जा माताइद आहियूं, ज़िले सदर जा माताइद आहियूं। ज़िले सदर असांजो बि वॾो आहे बिहारे। जॾहिं बि साईं जन हुकुम कंदा, मां अधो वॾो असां ॿई हाज़िर हूंदासीं, और वरी ॿियनि सां कोऑर्डिनेट करे उन्हनि खे बि विहारे असां तव्हांजी वॾी महिरबानी। 26 तारीख़ हलंदासीं, जेको पार्टी असांखे ज़िम्मेवारी रखंदी, बिलावल साहब जेको हुकुम कंदो असां हासिल जे शिकारपुर गढ़ी यासीन 4 रोज कबल थाना गढ़ी यासीन के हदूद गांव इलियास ओढू के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से लूटी हुई 4 मोटरसाइकिल,
9 मोबाइल फोन्स और नकद 50,000 वापिस न कराने पे हिखरानी और ओढ़ा बरादरी ने गढ़ी यासीन लाड़काना शिकारपुर इंडस हाईवे हजी बाग के हान धरना दे दिया, जिसके बाइस दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। मुसाफिर सख्त परेशान। SHO साहब आयो आहे, कादर कांडियो साहब, उन खां पोइ वारदात रोज़ानो जो रोज़ मामूल थी चुको आहे ऐं रोज़ानो हर ॻोठ में चोर अचनि था, गोलियूं हणनि था, फुर करे हलिया था वञनि, चोरी करे हलिया था वञनि ऐं रस्तनि तां फुर थी आहे। 28 रजब जी राति जो जेको आहे असांजे ॻोठ मां मीलाद तां जेको आहे माण्हू मोटिया पिया अचनि, 12 माण्हू चइनि मोटरसाइकिलनि ते ऐं उन में जेको आहे हिननि 4 मोटरसाइकिलियूं स्नेच कयूं ऐं उन्हनि 12 माण्हुनि खे यरजमाल कयो वियो ऐं हुननि खां जेको आहे 50,000 रुपया फुर कई वई ऐं उन खां अलावा 12 मोबाइलूं बि उन्हनि खां खसियूं वयूं ऐं हुननि खे तक़रीबन 3 कलाकनि ताईं यरजमाल करे ऑटोमेटिक हथियारनि जे ज़ोर ते कयो वियो यरजमाल। उन खां पोइ असां पुलिस खे कॉल कईसीं ऐं पहिरां खयोसीं, पर पुलिस असांजी काई बि हेल्प न कई। असां थाणे ते आयासीं, SSP शिकारपुर जेको आहे हिते अवेलेबल हुयो ऐं इन में जेको आहे SHO कादर चांडे असांखे यकीन ॾियारियो त ख़ुदा खे मञो, तव्हां वापसि वञो, सुभाणे तव्हांखे असां गाॾियूं जेके 4 ऐं तव्हांजो जेको वियासीं त उहो चवणु लॻो त मुंहिंजी मोबाइल में छा थो करे सघां, असां वटि सहूलियतूं न हूंदा आहिनि। ऐं चयो त तव्हां तालका हेडक्वाटर जी पुलिस स्टेशन आहे, तव्हां वटि जेकॾहिं तेल ऐं गाॾियूं न आहिनि ऐं चवणु लॻो त मूं वटि 8 माण्हुनि जी नफ़री आहे ऐं जेको जेकॾहिं तव्हां वटि न आहे त पोइ तव्हां नौकिरी छॾे वञो। सो लिहाज़ा असांजो 4 ॾींहंनि खां वेंदा रहिया आहियूं त कोई बि माना तदारुक न पियो थिए। असांजी DIG जेको आहे मुश्ताक महर साहब जेको पिणु शिकारपुर जो रिहाइशी आहे, हुन सां इहा अपील आहे ऐं इन खां अलावा जेको आहे DIG लाड़काणो SSP शिकारपुर जेको पाण अवेलेबल बि हुयो, हुननि खे इहा ख़बर हुजणु घुरिजे त असां अवेलेबल आहियूं त छा करणु शाम 6 राति इलासो में जेको आहे मेरा मुस्तफ़ा जलसो हुयो, पोइ जलसो ॿुधी मोटिया पिया जो 4 6 ॼणा हथियार बंदा जंहिंखे किले न आहे, हिक खे लठ ऐं ॿिए खे बि शायदि हथियार हज़ार पियो थिए। असांखे हुनखे जर्ग पहिरियों 2 गाॾियूं असांजियूं आहियूं खकराइण जूं, असांखे जेको आहे गाॾियूं फुरे, पैसा फुरे, मोबाइलियूं, शुरादी कार्ड फुरे ॿधी विहारियूं। बाद में वरी हुननि जूं 2 गाॾियूं आयूं, हुनते 2 छोकिरा मस्तु ॿार हेतिरा सां हुया, हुनजो बि ख़्यालु न कयूं। असांखे धक खकरणी जिमे जी शाम 6 राति थॾे ते आयासीं त जाइ वरितासीं, वियो बि कोन आसिरे में आई जवाब न ॾींहुं में मूंखे छॾियो, असांजी गाॾी थाणे जी ख़राबु आहे, सकर ठहे थी, असांखे हाली छॾियो वञा। असां SSA चवण ते ॾींहं बाद में असां इहो चवणु वरितो त हुन सां हिकु बि न असांखे जेको बि हाणे सभु जेका गाॾी सां खपनि, जेकी शइ भुलिजी वई आहे, असां सभु शइ खपे। शाम असांजी जेको धर्म मटासीं पुलिस न आई आहे, पुलिस न आई आहे, तक़रीबन अधु कलाक थी विया, पुलिस न आई आहे, पुलिस न आई आहे। डेप्यूटी कमिश्नर उमर जावेद ने रजिस्ट्री ब्रांच बारे शहरियों की शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए ब्रांच में मौजूद काली भेड़ों को सबक सिखाने के लिए एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सर अहमद बुखारी को सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू ने रजिस्ट्री ब्रांच का अचानक दौरा करके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की और मुलाजमीन की हाजिरियां चेक की। उन्होंने इस मौका पर मौजूद अहलकारों को सख्ती के साथ हिदायत जारी की कि तहसील दफ्तर, रजिस्ट्री ब्रांच या किसी भी मातहत ऑफिस में प्राइवेट वर्कर्स और गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला फौरी बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमा माल में काली भेड़ों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई मंसूबाबंदी कर ली गई है। अगर किसी ब्रांच में कोई प्राइवेट वर्कर काम करते पाया गया तो उस ब्रांच के हेड के खिलाफ पेटा एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने रजिस्ट्री ब्रांच आने वाले फाइलिन से भी अहलकारों के रवैये के बारे में दरियाफ्त करते हुए कहा कि कोई सरकारी अहलकार या प्राइवेट शख्स रिश्वत मांगे तो उसकी फौरी इतला दी जाए ताकि इस शख्स से निपटा जा सके। साहिवाल आरिफ रोड अड्डा घादिया के करीब मुसाफिर बस 2 मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस ड्राइवर मौका से फरार। पुलिस डेरा रहीम ने बस कब्जा में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। बात शामिल करते हैं जिला कंबर शोहदाद कोर्ट की तहसील नसीराबाद की। नसीराबाद पुलिस ने जराइम पेशा आवर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आतिशखेज मादा पटाखों से भरी मजदा ट्रक पकड़ ली। नसीराबाद पुलिस ने मजदा ट्रक अपनी तहवील में लेकर वहीद सोलंकी और नामालूम अफराद पर FIR दर्ज कर दी है।
भावलपुर जैसे सहराई खित्ता में अमराज दिल की 3D स्टेट ऑफ द आर्ट लैब का क़याम ताज़ा हवा का झोंका है, जो जनूबी पंजाब के अमराज दिल में मुब्तला मरीजों के लिए किसी नेमत गैर मुर्तकबा से कम नहीं है। शोबा अमराज दिल कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज पीवी अस्पताल के सरबराह कार्डियक सर्जन डॉक्टर अजवत फरोग ने कहा, भावलपुर कार्डियक सेंटर में 3D लैब का क़याम भावलपुर की तारीख का संगे मील है। ये आगा खान अस्पताल कराची के बाद पाकिस्तान की दूसरी जदीद तरीन लैब है। इससे अमराज दिल के मरीजों के ऑपरेशन में बहुत मदद मिलेगी और दिल की बीमारियों का इलाज इंटरनेशनल सतह पर किया जा सकेगा, जबकि ये लैब शोबा अमराज दिल के मरीजों और तलबा के लिए असासा साबित होगी। माहिरीन अमराज दिल की इस कौमी कॉन्फ्रेंस से हमें मुफीद मशवरे मिलेंगे और कॉन्फ्रेंस के शुरका का इस लैब के क़याम पर रद्दअमल और इसे सराहना हमारे लिए बाइसे एजाज़ है। डॉक्टर अजवत फरोग ने बताया कि इस लैब के क़याम में कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स डॉक्टर हारून खुर्शीद पाशा, डॉक्टर अजलाल हैदर जैदी, डॉक्टर जावेद इकबाल और डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम ने अहम किरदार अदा किया, जबकि साबिक सेक्रेटरी सेहत नजम शाह की कोशिशों के बगैर कार्डियक सेंटर बहावलपुर का क़याम शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका था। उन्होंने कहा कि इस कार्डियक सेंटर में हम ओपन हार्ट सर्जरी के 250 से ज्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं, जिनमें बाईपास, दिल के वॉल्व्स की तब्दीली और दिल में सुराख का इलाज शामिल है। उन्होंने कहा कि हमने ये कॉन्फ्रेंस इसलिए मुनक्किद की है कि अमराज दिल के उस्तादों के मुफीद मशवरों से इस्तेफादा किया जा सके। मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब सेपर नंबर 1 में 28 साल वहीद हसन का डूबने का वाक़या। लकड़ी काटने के लिए दरिया पर छोटे भाई की जान बचाने वाला भाई दरिया की बेदर्द मौजों की नजर हो गया। तफसीर के मुताबिक दरिया चनाब के किनारे लकड़ियां करते वहीद हुसैन नामी शख्स दरिया चनाब में डूब गया। 3 रोज गुजरने के बावजूद लाश न मिल सकी। वालिदैन की आहो पुकार के रेस्क्यू टीमें और महमूद मिल के अलावा हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, न कोई सियासी रहनुमाओं में से, न जिले इंतजामिया की तरफ से। हम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। वहीद हुसैन के वालिद ने वजीर आजम पाकिस्तान, डेप्यूटी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, DPO मुजफ्फरगढ़ से भरपूर अपील की है कि वहीद हुसैन की लाश तलाश की हिदायत दी जाए। सदर फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन चिश्तियाँ मियां इमरान हनीफ की चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जनूबी पंजाब चौधरी ताहिर बशीर चीमा और चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल बहावल नगर चौधरी अल्लाह दाद चीमा साहिब से चीमा हाउस चिश्तियाँ में मुलाकात। केमिस्ट बरादरी को दरपेश मसाइल समेत ताजिर बरादरी के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। शेड्यूल G और डिस्पेंसर के लाइसेंस के बारे में 5 रुकने कमेटी का चीफ सेक्रेटरी और वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से वफ्द की मुलाकात करवाने पर इत्तफाक। चौधरी ताहिर बशीर चीमा साहिब ने तमाम मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी। चौधरी ताहिर बशीर चीमा ने मियां इमरान हनीफ की यूनियन को फाल करने पर सराहा और मजीद कहा कि नौजवान ही हमारे मुल्क का सरमाया है। यंगस्टर को प्रमोट करना हमारी अवलीन तरजीह है। चिश्तियाँ इंतजामिया ने कोरोना की आड़ में गवर्नमेंट कॉलेज पर कब्जा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज फलाए एलिमेंट्री टीचर चिश्तियाँ में मुबैना तौर पर कॉलेज के कमरों से फर्नीचर उठाकर बाहर फेंक दिया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैकड़ों तालिबे इल्म खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। आला हुकाम से अपील करता हूँ कि इस चीज़ का फौरी नोटिस लें। तलबा के मुस्तकबिल का मसला है। बच्चे बिल्डिंग के बगैर तालीमी सरगर्मियाँ कैसे जारी रखेंगे। इस मौका पर कॉलेज के तलबा ने भी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जमील, प्रिंसिपल कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट चिश्तियाँ भावल नगर। हमारे पास इंतजामिया ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें बिल्डिंग चाहिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए, तो हमने जिना हॉस्टल जो हमारा वो मुकम्मल खाली कर दिया और वहाँ इसको एडजस्ट करवा दिया। उसके बाद ट्रांसफार्मर का हमारा प्रॉब्लम था जिसका बजट का इशू था और मैंने DG साहब से बात भी की और उन्होंने कहा जिसको उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया है, अब इसका रिपेयर हो रहा है। लेकिन कल रात अचानक ये हुआ कि मुझे इन्होंने बताया मुलाजमीन ने कि वो आए या रात को और उन्होंने कुर्सियाँ उठा के बाहर फेंक दी हैं और मेरी बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया है। तो मेरे बच्चे अब 150 बच्चा है जो खुले आसमान तले बैठा है और फर्नीचर जो है वो भी बाहर ख़राब हो रहा है। तो मेरी हुकाम 12 से गुजारिश है, ख़ासतौर पर DC साहब भावनगर से, कि जो मैसेव कम्युनिटी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है जिना हॉस्टल में, उसी को ऑपरेट किया जाए और ट्रांसफार्मर हमारा आज या कल लग जाएगा और वहीं पे ये काम सारा मुकम्मल किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो है वो अपने प्रॉपर तरीके से मुनासिब तरीके से तालीम हासिल कर सकें। शुक्रिया जी।